हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन क्या होता है? हमने अपने घरों में देखा होगा, जब हम लैंप जलाते हैं तो लैंप के साइडों में कालिख जम जाती है, एक काली परत जम जाती है। वो क्या है? कार्बन होती है। आँख में लगाने वाला काजल, उसमें कार्बन होता है। लकड़ी को जब हम आंशिक या थोड़ी जलाते हैं तो काली कोयला बन जाती है, वो क्या होती है? कार्बन होता है। तो ये सब क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। अब कार्बन जो ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है वो सॉफ्ट कार्बन होता है, कोमल कार्बन। और जो हीरे के रूप में पाया जाता है कार्बन, वो कठोर कार्बन होता है। तो कार्बन हमारे चारों तरफ किसी न किसी स्थिति में उपस्थित होता है। लकड़ी, टायर, कपड़े, तेल, साबुन, ईंधन, सभी में क्या है? कार्बन होता है। कार्बन निर्जीव में भी होता है और सजीव में भी होता है, मुक्त अवस्था में भी है और यौगिक के रूप में भी उपस्थित होता है। जैसे अब तक हमें 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक में पाए जाने वाले हैं। तो जो 92 हैं, इनमें से एक कार्बन होता है, जो संसार में लगभग सभी सजीवों तथा लगभग सभी पदार्थों में उपस्थित होता है। और कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। अब कार्बन, हमारे चारों तरफ कार्बन पाया जाता है, तो हम देखेंगे कि कार्बन की उपस्थिति। तो कार्बन की उपस्थिति पहले हम देखते हैं प्रकृति में कैसे पाया जाता है। तो प्रकृति में कैसे पाया जाता है? भूपट्टी में कैसे होता है? जो मिट्टी होती है उसमें 0.03% कार्बन होता है। शुद्ध पदार्थ जैसे हीरा, ग्रेफाइट, इसमें कार्बन होता है। पौधों और जंतुओं के शरीर में कार्बन होता है यौगिक के रूप में। भोज्य पदार्थ यानी जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन होता है यौगिक के रूप में। ईंधन में होता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। खनिजों में कार्बोनेट के रूप में, जो खनिज होंगे उनमें कार्बोनेट के रूप में होंगे। वायुमंडल में CO2 के रूप में होते हैं। और तारों के बीच में आकाश में फुलरीन कार्बन होता है। तो ये थे कि कार्बन की जो उपस्थिति है वो प्रकृति में किस प्रकार है। अब हम देखते हैं यौगिक के रूप में। अभी हमने देखा था कि खनिजों में कार्बोनेट के रूप में होता है। अब यौगिक क्या होते हैं? जैसे चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के रूप में कार्बन उपस्थित होता है। खाने का सोडा जो हम खाते हैं वो सोडा होता है, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो कार्बोनेट है तो कार्बन उपस्थित होता है। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। भोजन में उपस्थित घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि क्या है? कार्बन के यौगिक हैं। अब हम देखते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के कौन से अपर रूप होते हैं? एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या होता है कि इसमें जो कार्बन के अपर रूप होते हैं उनकी आकृति निश्चित होती है, संरचना होती है वो क्रिस्टलीय होती है, निश्चित आकृति होती है। और अक्रिस्टलीय होती है, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है और इनका अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे क्रिस्टलीय क्या होते हैं? ग्रेफाइट, हीरा, फुलरेन। और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं? चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस। पहले हम देखेंगे क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? जो ये पेंसिल की नोक होती है, ये क्या है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को हम उसकी संरचना से समझते हैं। कार्बन की जो परमाणु इस तरह होती है कि प्रत्येक परत समतल होती है और प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय छल्ले के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जो ये छल्ला होता है इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं प्रत्येक छल्ले में और आकार षटकोणीय होता है। ग्रेफाइट में कार्बन की जो षटकोणीय छल्ले होते हैं इसकी अनेक परतें होती हैं और परतों के जो मध्य होता है वो क्षीण बल होता है, जिसके कारण
ग्रेफाइट मुलायम होता है। जैसे ये ग्रेफाइट पेंसिल की नोक होती है, इसे हम हल्के से कुछ मारने पे ही तोड़ सकते हैं। और ग्रेफाइट का जो गलनांक होता है वो 3700 डिग्री सेल्सियस होता है और विद्युत का सुचालक होता है। अगला है हीरा। हीरा क्या होता है कि जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा होता है। हीरे का उपयोग, हीरा तो आप सभी जानते होंगे, और हीरे का उपयोग किस में होता है? धातुओं में होल करने के लिए यूज होता है और कांच काटने में। और हीरे के क्या बनते हैं? ज्वेलरी बनती है, आभूषण बनते हैं। हीरा को हम उसकी संरचना के आधार पर समझते हैं। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसे ये कार्बन का एक परमाणु है और ये 1 2 3 4 अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। और परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है वो चतुष्फलकीय है, यानी 4 फलक वाली चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह कठोर होता है। और इसकी पूरी संरचना ट्राइएंगल त्रिविमीय संरचना का होता है। अब बात करते हैं फुलरीन। फुलरीन क्या होता है? फुलरीन वह क्रिस्टलीय कार्बन है जिसमें 30 से 960 परमाणु में एक अणु प्राप्त होता है। फुलरीन को भी हम संरचना के आधार पर समझते हैं। फुलरीन का जो फॉर्मूला होता है वो C60। C60 क्या होता है? फुलरीन होता है। इसकी जो आकृति होती है वो एक फुटबॉल की तरह होती है और इसमें 32 फलक होते हैं। जो ये फलक हैं ये 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। यानी 20 फलक तो ऐसे होंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 6, 20 तो ऐसे होंगे जो षटकोणीय होंगे जैसे ये है, और 12 ऐसे होंगे जो पंचकोणीय होंगे जिनमें 5 कोण बनेंगे। तो सारे मिला के 32 फलक होते हैं। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय कार्बन क्या होते हैं। जैसे चारकोल होता है। चारकोल कई प्रकार के होते हैं। लकड़ी को जलाकर काष्ठ चारकोल प्राप्त होता है। मनुष्य की जो अस्थियां होती हैं उनके जो भंजक से अस्थि चारकोल प्राप्त होता है। चीनी से चीनी चारकोल या सुगर चारकोल प्राप्त होता है। अगला आता है काजल। काजल तो हर घर में मिलता है, जो आंखों में लगाते हैं। कार्बन मुक्त पदार्थों को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर प्राप्त धुएं को कंबलों पर एकत्रित करके प्राप्त किया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा 95% कार्बन होता है। अगला आता है कोक। कोक क्या होता है? जो कार्बन होता है उसे ही जलाकर कोक बनता है। कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन का मिश्रण कोयला होता है। अगर वनस्पति पदार्थ होंगे, अगर हम उन्हें कोयला बनाते हैं तो ये परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। कोयला कई प्रकार का होता है, जैसे बिट्यूमिनस सामान्य प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला होता है और पिट कोयला सबसे निम्न कोटि का होता है, और एक होता है लिग्नाइट कोयला जो भूरे रंग का होता है। और दूसरा आता है, आखिरी आता है क्रिस्टल का कार्बन गैस। कार्बन गैस जिनमें कार्बन होती है, कार्बन गैस है। कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव कौन से होते हैं? जैसे जैव द्रव्यमान या बायोगैस। कच्चे तेल के कुएं, कोयले की खान क्या है? कार्बन ईंधन के अवयव हैं। अब हम देखते हैं कार्बन में आवंधन यानी बॉन्ड। कार्बन में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? सहसंयोजी आवंधन, कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी आवंधन क्या होता है कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं वो सहसंयोजी बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक दूसरे से लेगा और दूसरा उसे अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये साझेदारी होती है और ये क्या होती है? बॉन्ड होता है। इन यौगिक के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं CH4 का।
कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में एक एक होता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु। हाइड्रोजन अपने 2 पूरे करने के लिए क्या करेगा, एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी, एक तो इसके पास है और दूसरा लेने के लिए कार्बन से साझेदारी कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन में भी। अब सी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यानी पूरे 8 बनाने के लिए इन सब से एक एक लेना पड़ेगा। तो जब इनसे एक एक लेगा कार्बन तो पूरे 8 हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, साझेदारी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक ले लिया। अब हम देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। पहले देखते हैं हम संतृप्त को यौगिक क्या होते हैं कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो कौन से होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं। संतृप्त में C2H6 एथेन को लेते हैं हम, एथेन C2H6, C के 2 परमाणु हैं और H के 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। हाइड्रोजन का एक एक है, एक एक हो गया। कार्बन के 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन अपना 2 पूरे करने के लिए क्या करेगा, एक एक कार्बन से ले लेगा। तो हाइड्रोजन ने एक एक ले लिया। अब कार्बन क्या करेगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसके पास 2 4 6 और 1 7 हो गए। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका अष्टक पूरा हो गया। इसके पास भी 7 हैं, 8 बनाने के लिए एक ये इससे ले लेगा। तो इनकी आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। तो कैसे बनेगा ये, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, ये इसकी संरचना हो गई। अगला देखते हैं असंतृप्त यौगिक। इसमें क्या होते हैं कि 2 या 3 बॉन्ड बनते हैं, 2 या 3 आवंध से जुड़े कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक होते हैं। हम लेते हैं C2H4, 4 का हाइड्रोजन हो गए, 2 C हो गए। अब हाइड्रोजन का कितना होता है, एक एक, एक एक हो गया। कार्बन के 4 होते हैं, इस कार्बन के भी 4 हो गए। हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने 2 पूरे करने के लिए एक एक कार्बन से ले लेंगे। इन्होंने अपना एक बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन के पास कितने हो गए, 2 ये 2 और 2 6 हो गए। 2 और लेने के लिए इस कार्बन से ये साझेदारी करेगा। तो 8 पूरे करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला कार्बन 8 पूरे करने के लिए इससे 2 ले लेगा और एक एक हाइड्रोजन से ले लेगा। तो ये 2 बॉन्ड बने हैं। तो यहाँ पे कार्बन का असंतृप्त यौगिक होता है। इसकी संरचना क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इससे लिया और डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, एक इससे लिया और एक इससे लिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई है। तो ये असंतृप्त यौगिक है। ये थे हमारे कार्बन की बेसिक जानकारी और बहुत आसान भाषा में कार्बन को समझाने की कोशिश की गई है। वीडियो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टिल देन।